अस्त्र उनके लिए हैं जो भारत माता की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एकता और अखंडता को तोड़ने वाले विधर्मियों को दंड देने में किसी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं आप प्रयास करो पिताजी, मैं सहायता करूंगा। वसुदेव जी ने प्रयास किया डलिया में सजाने का, हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई। जीव जब प्रयास करता है तो सहायता परमात्मा करते हैं। इसलिए प्रेम और माधुर्य रसिकों और भक्तों के लिए और भगवान के वीर रस की कथाएं इन विधर्मियों के लिए आवश्यक है, दोनों की जरूरत है। राधे राधे। हमारी माताओं को भी ज्ञान होना चाहिए शस्त्र का और शास्त्र का। ये तो मुगल काल में हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, नहीं तो साहब वैदिक काल में स्त्रियां भी वेद पढ़ती थी। विद्योत्तमा इसका द्योतक है महाराज। विद्योत्तमा और गार्गी को भूल गए क्या? महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर को भूल गए क्या? हमारी माताओं ने वेद पढ़ा है वैदिक काल में, इतिहास इस बात का गवाह है। मंडन मिश्र की पत्नी इतनी विद्वान थी कि आदि गुरु शंकराचार्य को भी हाथ जोड़ना पड़ा। यानी हमारा इतिहास इस बात को दोहराता है कि हमारे यहाँ माताओं की क्या स्थिति थी, किस स्थान पर हमारी माताएं बैठी थी। भारत में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला है। यदि भारत में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान न मिला होता तो भारत को माता ना कहते साहब, भारत पिता होता है। भारत को माता इसीलिए कहा गया क्योंकि यह मातृशक्ति सर्वोपरि है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उठो, जागो, जागने की जरूरत है। अपने बच्चों को कमजोर मत बनाओ। याद करो वीर शिवाजी की मां को, जीजाबाई को याद करो। कहते हैं जीजाबाई के गर्भ में जब शिवाजी थे, उनके एक सहयोगी गुरु क्रोणदेव कहते हैं जब जो है शिवाजी के जन्म का समय आया, प्रसव पीड़ा का वेग माता जीजाबाई को सताने लगा, तो माता जीजाबाई गुरु क्रोणदेव से कहती हैं कि जाओ जाकर के पता करो इस समय के मुहूर्त में जन्म लेने वाला बच्चा वीर होगा कि नहीं होगा। गुरु क्रोणदेव ज्योतिषी से पता लगा करके आते हैं और माता जीजाबाई से कहते हैं कि इस समय यदि बच्चा जन्म लेगा तो बच्चा दबने वाला दब्बू होगा, डरपोक होगा। माता जीजाबाई ने कहा एक बार फिर से उन ब्राह्मण देवता से पूछ कर आओ, ऐसा वक्त कब आएगा जिस वक्त में जन्म लेने वाला जातक वीर योद्धा हो, जो मुगलों के छक्के छुड़ा दे, जो भारत भूमि की रक्षा कर दे। गुरु क्रोणदेव ने आकर बताया माँ ऐसा समय आने में अभी 23-24 घंटे का समय लगेगा। 23-24 घंटे बाद जातक की स्थिति बदल जाएगी। तब यदि कोई बालक जन्म लेवे तो निश्चित ही वह जो है दुर्दांतों को दंड देने में बहुत अग्रणी होगा। यह बात माता जीजाबाई को लग गई। उसी समय उन्होंने एक दासी को आज्ञा दी, अरे दासी मेरे पैर में रस्सी बांधकर मुझे उल्टा लटका दिया जाए। कहते हैं उन माता जीजाबाई की आज्ञा से दासी ने जीजाबाई के पैरों में रस्सी बांध करके और माता जीजाबाई के पैर ऊपर की तरफ कर दिए जिससे शिशु जन्म न ले सके। 24 घंटे तक प्रसव पीड़ा का वेग माता जीजाबाई ने सहन किया और जब वह मुहूर्त आया जिस मुहूर्त में जन्म लेने वाला जातक वीर योद्धा पैदा होगा, उस मुहूर्त में वीर शिवा को माता जीजाबाई ने 24 घंटे बाद जन्म दिया। महाराज ये इतिहास हमारी भारत और उन्हीं जीजाबाई के पौत्र संभाजी महाराज का तो क्या कहना महाराज। अपने शरीर की एक एक इंच त्वचा जब तक रही शरीर में
एक एक बूंद रक्त की जब तक शरीर में रही तब तक अपने सनातन धर्म को नहीं त्यागा। ऐसे संभाजी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं जो हमारे भारत भूमि में लाडले सपूत पैदा हुए। यह इतिहास रहा है भारत का, एक की बात नहीं है, हजारों हजार क्रांतिकारी वीर योद्धा इस भारत की मिट्टी से पैदा होते हैं, इस भारत की भूमि में। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ बैठे हर व्यक्ति से, बेटा हो चाहे बेटी हो, खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ और साथ साथ अपने धर्म का ज्ञान भी दो। और अवसर पड़े तो शस्त्र चलाने की विद्या भी हमारी माता बहनों भाइयों बच्चों को आनी चाहिए। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन परंपरा है। श्री कृष्ण कहते हैं जीव जब प्रयास करता है तो मैं सहायता करता हूं, जीव जब प्रयास करता है तो मैं सहायता करता हूं। तुम प्रयास करो, भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करें। ध्यान रखना, अभी समय बहुत लंबा है। आने वाले समय में हो सकता है कि 2 बोरा चावल आपको देकर आपका धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जाए। बहुत सारे गरीब क्षेत्रों में इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा और इन मुगलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रम चलाए जा रहे हैं। एक एक 2-2 बोरी चावल में लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान रहे, यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास आए कि हम तुमको 2 बोरी चावल दे रहे हैं, तुम धर्म बदल लो, हम तुमको 1,50,000 रुपया दे रहे हैं, तुम अपना धर्म बदल लो। ध्यान रखना, जिस समय वो आए उस समय वीर शिवा के उस छावा को याद कर लेना, उस संभा को याद कर लेना, महाराणा प्रताप और राणा सांगा को याद कर लेना, जिन्होंने मरते दम तक सनातन को नहीं त्यागा, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म से, अपनी मातृभूमि से समझौता नहीं किया।